आज के नौजवान से अगर ये सवाल किया जाए कि तुम्हारा हीरो कौन है, तो नौजवानों में से अक्सर किसी बॉलीवुड या हॉलीवुड के किसी अदाकार का नाम लेगा और कहेगा फ़लाँ मेरा हीरो है। ये हमारे माशरे की एक तरह की बदकिस्मती है कि हम अपने असल हीरोज़ को वैसे ही भूल चुके हैं। जो हमारे इस्लामी हीरो थे, हमारे असलाफ़, आज हम उनको बिल्कुल भूल चुके हैं। लेकिन हकीकत यही है कि हमारे हीरोज़ सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि मजमईन हैं। आज इन हीरोज़ सहाबा इकराम में से एक सहाबी का तज़किरा आपके सामने करूँगा, जिसका नाम सईद बिन आमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। ये वो सहाबी हैं कि जिन्होंने दुनिया के बदले जन्नत का सौदा कर लिया था। इनके मुसलमान होने में खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो उनकी शहादत वजह बनी थी। सईद बिन आमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बयान करते हैं, मैं काफिर था, मेरे सामने खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को पकड़ कर लाया गया। खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को ग़ज़वा बदर के बाद मुशरिकीन मक्का नहायत गुस्से में थे। उन्होंने खुबैब रज़ियल्लाहु ताला को पकड़ लिया, गिरफ़्तार कर लिया। अब मक्का के अंदर ऐलान हो रहे थे कि फ़लाँ जगह सारे जमा हो जाओ, हम खुबैब को जो है वो कत्ल करेंगे। अब लोगों का जम्मे गफ़ीर वहाँ पे इकट्ठा हो रहा था। सईद बिन आमर रज़ियल्लाहु ताला फरमाते, मैं भी चला गया वहाँ पे। मैंने देखा खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो आ रहे हैं, लोग उनको बुरा भला भी कह रहे हैं, लोग उनको मार भी रहे हैं। फिर आखिर में जब उन्हें सूली देने की बारी आई, फांसी देने की बारी आई, उन्होंने अर्ज़ की कि मुझे 2 रकत नमाज़ पढ़ लेने दी जाए। 2 रकत नमाज़ पढ़ने की इजाज़त मिली, उन्होंने नमाज़ पढ़ी और बाद में कहा, लोगों अगर मुझे इस बात का ख़दशा ना होता कि तुम कहते कि खुबैब मौत के डर से नमाज़ लंबी कर गया, तो मैं खूब लंबी नमाज़ पढ़ता। बहरहाल जैसे वो नमाज से फ़ारग हुए, मुशरिकीन मक्का जो है वो दरिंदों की तरह चढ़ दौड़े और सईद बिन आमर रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि ज़िंदा खुबैब रज़ियल्लाहु ताला के अज़ा काटे गए, मुसला किया गया ज़िंदे का। खुबैब रज़ियल्लाहु ताला के अज़ा, जिस्म के अज़ा बार बार काटे जा रहे थे और उनसे कहा जा रहा था, सिर्फ़ इतनी बात कह दो कि मेरी जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो होते। खुबैब रज़ियल्लाहु ताला फरमाते, मेरा जिस्म तो कट सकता है लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे आँच गवारा नहीं करूँगा। तो बहरहाल इसी इस्लाम में मजमे में आवाज़ आने लगी कि इसको कत्ल कर दिया जाए। तो इन ज़ालिमों ने बड़ी बेदर्दी के साथ खुबैब रज़ियल्लाहु ताला को शहीद कर दिया। ये वाक़या पस मंज़र बना, वजह बनी सईद बिन आमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुसलमान होने की। वो काफिर थे, लेकिन इस वाक़े के बाद गहरा असर हुआ, मक्का छोड़कर मदीना चले गए और इस्लाम कबूल कर लिया। बाद में बहुत सारे ग़ज़वात में शिरकत भी की, मुजाहिद भी बने, लड़ाइयाँ भी लड़ी। बिलाखिर जब उमर बिन ख़त्ताब सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुनिया से चले गए, उमर बिन ख़त्ताब को खलीफा बना गए। उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो ये समझ रहे थे कि ये खिलाफत की बोझ जो है वो बहुत भारी है। तो सईद बिन आमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ए उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इस बोझ को अब तुझे उठाना पड़ेगा। तो बहरहाल उनकी नसीहत पर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बन गए और अमीरुल मोमिनीन का लक़ब पा लिया। बाद में उन्होंने हिम्स का गवर्नर सईद बिन आमर रज़ियल्लाहु ताला को मुंतखब कर दिया। सईद बिन आमर रज़ियल्लाहु फरमाने लगे, उमर रज़ियल्लाहु ताला, मुझे कोई और ज़िम्मेदारी सौंप दी जाए, ये गवर्नरी मैं नहीं करूँगा, मुझे नहीं चाहिए, मुझे दुनिया चाहिए ही नहीं, मैं तो सादा सा बंदा हूँ। लेकिन उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया था, ए सईद, तूने जब मुझे खलीफा बनाया था उस वक़्त कहा था यह ज़िम्मेदारी तूने निभानी है। अब मेरी खिलाफत में मेरा शरीक भी बनो, मेरा साथी भी बनो, ठीक है। तो हिम्स का गवर्नर जो है वो सईद बिन आमर रज़ियल्लाहु ताला को बना दिया। फिर एक काफ़ी अरसे बाद जब वो गवर्नर बन चुके थे, उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने जो मुफलिस लोग होते हैं ना, गरीब लोगों का वहाँ से हिम्स से रिकॉर्ड मंगवाया कि कौन से गरीब लोग हैं ताकि उनकी मदद की जाए। तो गरीब लोगों में सबसे पहला नाम
सईद बिन आमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का था। उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु पूछने लगे, ये सईद कौन है? क्या ये वही सईद है जो तुम्हारा गवर्नर है? उन्होंने कहा, जी हाँ, ये वही सईद है जो हमारा गवर्नर है। तो गवर्नर कौन? गरीबों में सबसे ज़्यादा गरीब है, हिमस का गवर्नर, लेकिन अपने इलाके का सबसे ज़्यादा गरीब बंदा था। सईद बिन आमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिल्कुल गरीब मुफलिसी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दिनार भेजे और कहा, यह सईद को पहुंचा देना। वो एलची आया, उसने दिनार जो है वो सईद रज़ियल्लाहु तआला को दे दिए। अब सईद रज़ियल्लाहु तआला जैसे ही दिनार देख के कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनकी बीवी चीख उठी, क्या हुआ हज़रत जी, क्या उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला वफ़ात पा चुके हैं, आपने इन्ना लिल्लाह पढ़ा है? कहा, नहीं, इससे बड़ी आफत आ गई है। कहा, क्या हुआ, दुश्मनों ने मुसलमानों पे हमला कर दिया है? कहा, नहीं, इससे बड़ी मुसीबत आ गई है। कहा, क्या हुआ, बतलाओ तो सही। कहा, इतने सारे दिनार दिरहम जो है वो उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला ने भेज दिए मेरे लिए, मैं इनका क्या करूँगा? तो कहा, कोई बात नहीं, हम इनको सदका कर देते। कहा, अच्छा ठीक है, आओ मेरे साथ, हम मिलकर इसको जो है वो जोड़ के रखें साइड पे और गरीबों के अंदर जो है वो तकसीम कर दें। तो फिर वो बड़ी थैली से निकाल के छोटी छोटी थैलियाँ बना के गरीबों के अंदर वो सारी तकसीम कर दी। फिर एक वो ज़माना भी आया जिस तरह कोफे के लोग अपने गवर्नर की शिकायतें बहुत ज़्यादा लगाते थे ना, इसी तरह हिमस के लोग भी अपने गवर्नर की शिकायतें बहुत लगाते थे। उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हिमस का दौरा किया तो उन लोगों ने शिकायत लगाई गवर्नर की सईद बिन आमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु बड़े परेशान हुए कि सईद तो बहुत अच्छा आदमी है, इसकी शिकायतें लग गई हैं। तो वहाँ के लोगों ने, बाज़ लोगों ने 4 शिकायतें लगाई सईद बिन आमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। 4 शिकायतें। पहली शिकायत ये थी कि ये जो बंदा है ना, ये सुबह लेट आता है। दूसरी शिकायत ये है कि ये रात को हमारी बात नहीं सुनता। तीसरी शिकायत ये है कि ये महीने में 1 छुट्टी करता है। और चौथी शिकायत ये है कि बैठे बैठे इस पर गशी आ जाती है, पता नहीं ये क्या करता है। अब उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बिठा लिया और पूछा, हाँ भाई, तेरी पहली शिकायत तुझ पर यह है कि तू सुबह लेट आता है। आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि उन्होंने आगे से क्या जवाब दिए। सईद बिन आमर रज़ियल्लाहु तआला फरमाने लगे, जो मैं सुबह लेट आता हूँ इसकी वजह यह है कि मैं गवर्नर ज़रूर हूँ, लेकिन मैंने ख़ादम को नहीं रखा। मेरे पास ख़ादम कोई नहीं है, ग़ुलाम कोई नहीं है, मैं अपने काम सारे ख़ुद करता हूँ। चूँकि मैं अपने काम खुद करता हूँ इसलिए मुझे लेट हो जाती है। अच्छा जी, दूसरी शिकायत ये है कि रात को बात क्यों नहीं सुनता? तो कहने लगे, दिन राया के लिए है और रात अल्लाह की इबादत के लिए है। रात को मैंने अल्लाह की इबादत के लिए ख़ास कर लिया, इसलिए मैं रात को किसी की बात नहीं सुनता। तीसरी शिकायत ये है कि तुम महीने में 1 छुट्टी क्यों करते हो? कहा, हज़रत जी, मेरे पास सिर्फ़ एक ही लिबास है जो ये मैंने पहना हुआ है। महीने बाद इसको धोता हूँ, मेरे पास और कोई लिबास नहीं होता, तो लिबास सूखने का इंतज़ार करता हूँ, शाम तक लिबास सूख जाता है, फिर उसको पहन लेता हूँ, इसलिए महीने में मेरी 1 छुट्टी हो जाती है। कहा, बैठे बैठे गशी क्यों आ जाती है? चौथी शिकायत जो थी, कहा, बैठे बैठे गशी इसलिए आ जाती है कि जब मैं वो खुबैब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मौत का मंज़र और उनकी शहादत का मंज़र जहन में आता है कि किस तरह मुशरिकीन मक्का ने उनके अज़ा काटे, उनके अज़ा कट रहे थे और वे जुमला बोल रहे थे कि मेरे अज़ा तो कट सकते हैं, मेरे जिस्म का सारा उज़व कट सकते हैं, मेरी जान जा सकती है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर आँच नहीं आने दूँगा। जब वो मैं मंज़र सोचता हूँ तो मुझ पर गशी आ जाती है। मोहतरम भाइयों, ये हमारे असलाफ़ थे, हमारे गवर्नर, आज के भी गवर्नर है। हमारे यहाँ गवर्नर तो क्या, एक मामूली सा ऑफिसर हो, उसका प्रोटोकॉल कितना होता है? उसके नीचे गाड़ियाँ कितनी होती हैं, है? उसका प्रोटोकॉल और उसका सारा हिसाब किताब कितना तेज़ होता है। लेकिन हमारे असलाफ़ के गवर्नर ऐसे थे कि पूरे इलाके में सबसे ज़्यादा गरीब गवर्नर, और अगर मिला भी तो वो भी तकसीम कर दिया है। महीने में 1 छुट्टी क्यों करते हैं? क्योंकि 2 कपड़े नहीं है पहनने के लिए, रखे ही नहीं। दिन को राया का ख्याल और रात को अल्लाह की इबादत, और अपनी आखिरत को देख के, मुसलमानों पे होता हुआ जुल्म देख के गशी आ जाती है। ये हमारे असलाफ़ थे जिनको आज हमने भुला दिया है। आज उम्मत में से अक्सर लोग नहीं जानते सहाबा इकराम को। बहुत सारे सहाबा इकराम हैं, ये तो सिर्फ़ मैंने एक का मुख्तसर सा तारुफ़ आपके सामने पेश किया है। इसलिए मोहतरम भाइयों,
सहाबा इकराम की सीरत पढ़ा करें, उनमें हमारे लिए बहुत अहम नसीहतें हैं, बहुत अहम जो है वो असवाक हैं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।